फॉर यू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट काशिफ रज़ा और मैं अभी खड़ा हूँ दक्षिणपुरी के टंकी चौक इलाके में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यंग स्टार की वो कहानी जो अभी तक आप तक नहीं पहुँची है। इन भाई साहब ने 8,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज लाखों का इनका बिजनेस है। तो जानते हैं इन्हीं के फाउंडर से इनका यहाँ तक बिजनेस किस तरीके से आया। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज मैंने अंदर एंटर कर चुका है और मैं आ चुका हूँ यंग स्टार के फाउंडर। भाई आपका नाम बता दीजिए। भाई मेरा नाम लक्की है और रियल नेम वैसे अकील है, पर लक्की नाम से ही जानते हैं मेरे को। क्या बात है भाई, यानी कि आप सभी के लिए लक्की हो फिर, है ना। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ये जो आपने यंग स्टार नाम रखा ये कैसे रखा? ये भाई पहले हमारा ये नेम कुछ और था। पहले हमारा गैंगस्टर कलेक्शन था, उसके बाद फिर ये मतलब नेगेटिव वर्ड हो रहा था, तो इस वजह से हमने ये नाम चेंज करा, यंगस्टर करा हमने ये। क्योंकि हम यंग लोगों के कपड़े बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने अपना नाम ही चेंज कर दिया, यंगस्टर के उस पर कर दिया। तो गैंगस्टर आपने क्यों रखा था नाम? गैंगस्टर हमने बस ऐसी एक हमें बहुत अलग कुछ यूनिक नाम रखना था, तो हमने उस वजह से रखा था कि गैंगस्टर एक यूनिक नेम रहेगा, लोगों को मतलब जल्दी से पहचान पकड़ेंगे। पर वो चीज़ नेगेटिव वर्ड में आ रहा था, तो इस चक्कर में हमें चेंज करना पड़ा। तो कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आपका नाम चेंज करना पड़ा, जैसे गैंगस्टर कुछ टाइप का इस हाँ तरीके? हुई थी, होली का टाइम था और एसीपी साहब राउंड पे थे। अच्छा। उन्होंने हमारा नाम देखा, फिर उसके बाद उन्होंने हमें चीज़ समझाई कि ये नेगेटिव वर्ड है और लोकेलिटी के हिसाब से नाम गलत है, तो आपको इसको चेंज करना होगा। अच्छा, तभी आपने चेंज तभी कर change दिया। किया। ओके, तो चलिए हमें बताइए कि आपने ये जो शॉप खोली है आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली थी कि आपको कपड़ों का ही काम खोलना चाहिए? हमने 8,000 रुपये से ये काम स्टार्ट किया था और हमने मतलब फुटपाथ पे रेडी लगाई थी, जिस पे हम नॉर्मल एक 300-400 रुपये की कॉटन की पैंट बेचते थे। उसके बाद हमने फेरियाँ भी करी, बहुत चीज़ करी। फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी दुकान ली, उसको प्रॉपर बनाया, धीरे धीरे करके सेल का काम चालू करा। धीरे धीरे सब चीज़ें मतलब जैसी रिक्वायरमेंट आती रही वैसे वैसे हम घुसते रहे उस चीज़ों में। तो मतलब 8,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया, 8,000 रुपये से आपका काम ये स्टार्ट हो गया था? हाँ, 8,000 रुपये से हमने स्टार्ट करा था। कॉटन की पैंटें और रेगुलर बेस टी शर्ट्स वगैरह थी, वो हमने रेडियों पे लगाई थी। फिर रेडी से हम यहाँ दुकान में कन्वर्ट हुए, मतलब रेडी पटरी पे हमें थोड़ी दिक्कत होती थी, जो जैसे बीट ऑफिसर वगैरह होते थे वो परेशान करते थे, तो उस चक्कर में हमने फिर ये यहाँ पे छोटी सी दुकान लेके वहाँ पे हमने सारा सिस्टम सेटअप करा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि रेडियो पर आपने लगाई है, रोड पर आपने लगाई है और आपको प्रॉब्लम भी होती थी, तो कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आपको जिसकी वजह से ये एक्शन लेना पड़ा कि आपको रेडी से आपको दुकान लेनी पड़ी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आप ज़्यादा बचत होती है या दुकान में ज़्यादा बचत होती है लगाने? मतलब ये ऐसा था कि मतलब जब रेडी पे हम लगाते थे तो हम उसी टाइप का माल रखते थे, मतलब ऐसा सेल्स वाला सारा सामान जो लोग रेगुलर बेस पहन सके, मतलब रेगुलर बेस पहन सकें, खरीद सकें, उस तरीके का माल रखते थे। फिर धीरे धीरे इधर जब हम कन्वर्ट हुए, शॉप ली, उसमें भी हमने सेल का काम चालू करा। रेडी भी हमने 2 साल रेडी फेरी करी, उसके बाद 2 साल हमने दुकान के अंदर भी सेल का माल बेचा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, अब हम एक जगह पर्टिकुलर जगह एक जगह बैठे हैं तो शिकायत आती है चीज़ों में, सेल्स के माल में जो होती है उसमें शिकायत आती है, फट जाता है, भसक जाता है कपड़ा। तो फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उधर कन्वर्ट होने लग गए, अच्छी क्वालिटी पे कन्वर्ट होने लग गए थे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भैया थोड़ा और अच्छा लाओ और अच्छी क्वालिटी लाओ, तो धीरे धीरे इम्पोर्टेड सारा सामान रखने लग गए थे हम। अच्छा, आप ना एकदम थोड़ा सा पहले बेसिक आप लेवल का लाने लगे, फिर जैसे जैसे कस्टमर आपके बढ़ते गए उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड माल रखने लगे। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने रेडी लगाई है और रेडी पुलिस वाला आया या बारिश आ गई, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि नहीं यार हमने ना ये वाला काम गलत कर लिया, हमें ना कुछ और करना चाहिए था? हाँ हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। रेडी लगाई थी हमने, हम 5 बजे के करीब लगाते थे रेडी, तो मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया, बारिश हो गई। फिर अब उस मतलब खुले रोड पे हम कहाँ जाएंगे रेडी लेके, तो वो भी दिक्कत थी, वो भी एक फेस किया हमने। एक टाइम पे जो हमारा बीट ऑफिसर था उन्होंने भी हमको आके समझाया कि आप रेडी यहाँ पे रोड पे लगा रहे हो, ट्रैफिक लगता है, ये आपको यहाँ नहीं लगानी चाहिए, आप एक कोई दुकान लो वहाँ पे लगाओ। तो वो भी चीज़ हमारा था कि चलो ठीक है, यहाँ से मूव करते हैं कहीं और।
अच्छा, ओके। तो ऐसा कौन सा वक्त था जब लगा कि बिजनेस, कभी ऐसा लगा आपको कि यार हमें ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए, इससे अच्छा बिजनेस कोई और है, कभी ऐसा लगा आपको? हाँ लगा था, लॉकडाउन में लगा था, बहुत काफ़ी मतलब उसमें लॉस हुआ था बहुत। मतलब पूरी दुकान उस टाइम पे मैंने धीरे धीरे 1 दुकान से 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान तक ले आया था मैं लॉकडाउन से पहले तक। तो उसमें क्या हुआ कि लॉकडाउन पड़ा, उसमें सारी दुकानों 2 महीने तक रेंट गए सबके, मतलब काफ़ी काफ़ी रेंट जाते थे 2 महीने तक। तो उस वजह से फिर हमने उसको क्या नाम से क्लोज़ करनी पड़ी दुकानें, काफ़ी लॉस हुआ उसमें हमें। अच्छा, अच्छा। हाँ। ओके, तो आप ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट बताइए कि जिसकी वजह से आपने उसको आगे करना चाहा, उसको बंद नहीं करा, इस काम को बंद नहीं करा, और आपकी लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट कि आपने उस काम को इतना हाइप पर ला दिया, या आज जो लोगों के जबान पर यंगस्टर है वो, मतलब कि किस तरीके से आपने मोटिवेट हुए, किस तरीके से आए यहाँ तक? ये ऐसा था कि हम जब इस लाइन में आए तो इस लाइन में हमने मतलब ऐसा कि पैसा कमाना है, पैसा कमाने के चक्कर में आ गए थे, काफ़ी आगे तक आ गए। फिर एक टाइम ऐसा है कि हमें थोड़ा फील हुआ कि ये हमारा कमाने का ही वो नहीं है, ये हमारा पैसन बन चुका था, कमाते कमाते पैसन हो चुका था कि अब इस लाइन में हमें मज़ा आने लग गया था कि हमें पता है कि हमें क्या से क्या चीज़ हमें करनी है और कैसे क्या लेके आना है। ओके, सो अभी आपके दोस्त देखते होंगे कि भाई आप लोग ना बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो चुकी है और बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो इसको, तो कुछ चीज़ ऐसी है कि जो लोगों तक आपकी जो स्ट्रगल है, जो ऐसा पॉइंट है जो लोगों तक नहीं पहुंचा और उनको ये नहीं पता कि भाई आप किस मेहनत करके यहाँ पर आए, किस तरीके से आए, कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई है लोगों से? छुपी हुई है। इससे पहले हमारा मोमोज का काम था, मोमोज की रेड़ियाँ लगाते थे हम। हमने 3-4 साल मोमोज की रेड़ी भी लगाई। उससे पहले मैं केमिस्ट की दुकान पे मैंने एज अ सेल्समैन भी काम किया। उसके बाद मतलब यहाँ तक आए हैं, तो बहुत काफ़ी मेहनत करी है मैंने भी और मेरे भाइयों ने भी। अच्छा, यानी कि काफ़ी स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो अभी आपने बताया कि 8,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया था, और आज आपका जो बिजनेस है वो कितने तक का है? मेरा आज जो अभी मतलब करंट टाइम पे जो मेरा बिजनेस है वो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए के आसपास जो माल है दुकान के अंदर। बाकी मेरा जो टर्नओवर है वो मैंने अभी कुछ कैलकुलेट करा नहीं अच्छा, है। कुछ कैलकुलेट नहीं किया। हाँ। तो ऐसा हुआ बीच में आपने किसी से लोन लिया हो, कंपनी से लोन लिया हो, जिसकी वजह से आपको जो आपने इतना अच्छा एम्बियंस अंदर का बना रखा, माहौल बना रखा है, या लोन वगैरह पर किसी से उधार वगैरह लिया हो? लोन का तो मैंने लिया नहीं अभी तक, बट क्या नाम से मैंने इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे कुछ। जब मैं ये दुकान स्टार्ट कर रहा था दोबारा से, लॉकडाउन के बाद से जब ये दोबारा दुकान स्टार्ट करी है, तो मैंने 1 लाख रुपए करीब मैंने अपना लिया था इंटरेस्ट पे। अच्छा, ओके, किसी से लिया था। हाँ। तो वो हो गया, बराबर हो गया? वो तो काफ़ी टाइम हो गया उसे बराबर हुए। तो कोई ऐसा, मतलब मैं नाम नहीं बोला कि आप नाम बताओ, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा फ्रेंड, या कोई ऐसा दोस्त या लड़की, कोई भी हो, मम्मी पापा, कोई आपके साथ में उस टाइम पर खड़ा था जिस टाइम पर आपको एक्चुअल में ज़रूरत थी? हाँ, मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरी वाइफ खड़ी थी। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि जैसे दिवाली वगैरह आती है, हमें माल चाहिए होता, भरपूर माल चाहिए होता है उसमें। तो उसमें हमें कम से कम 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होते हैं कि माल भर के को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम दे सकें चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी वाइफ खड़ी थी, उन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह दी है कि ये रखो, मतलब फाइनेंस उस पर रख दो, गोल्ड लोन पे। उस पर मैंने पैसा उठाया था, तो उससे भी काफ़ी चीज़ मैंने कवर करी। तो यानी कि आपने अपनी मम्मी या जो भी आपकी वाइफ आप बता रहे हैं, उनकी जो हिम्मत है उनको आपने निराश होने नहीं दिया। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया है। तो अभी अगर जो मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि अगर जो कोई आपके नाम एक यंगस्टर है, कोई अगर जो यंगस्टर काम करना चाहे, तो क्या वो आज के टाइम पे 10,000 से अपना काम स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके अंदर डेडिकेशन है तो बहुत अच्छे से कर सकता है। 10,000 रुपये से भी स्टार्ट अच्छा, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो अभी आप हमें ये बताइए, आप अभी किस किस तरीके के कलेक्शन यहाँ पर रखते हैं? हमारे पास जीन्स है जो 900 रुपये से लेके और 2200 रुपये तक की क्वालिटी एक बार रखते हैं। दिखाएंगे आप 900 और 2200 में? मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी सबसे हाईएस्ट जीन्स है, इसको हम बोलते हैं रॉक रिवाइवल। जो ओके। सबसे हाईएस्ट जीन्स है मेरी, 2000 से 2200 रुपये तक की एक बार कॉस्ट खोलो है। इसको। ये जीन्स है मेरी, ये रॉक रिवाइवल नाम है इसका। ओके। जो ये 2000 से 2200 रुपये तक की मैं सेल करता हूँ। और मेरे पास एक जीन्स है, एक ये है, ये जीन्स है, इसको हम बोलते हैं रॉ वॉश। ओके। जो ये मैं जीन्स बेचता हूँ 900 रुपये की। ठीक। ये भी मतलब इम्पोर्टेड में ही है। बहुत हम जो मतलब गारंटी देते हैं ना अपने पास से कस्टमर को, वो देते हैं 3 वॉश की।
ओके। जो विद इन 15 दिन के अंदर कस्टमर वॉश कर लेता है। अगर कोई शिकायत आती है तो प्रॉपर मतलब रिटर्नेबल है। अच्छा, रिटर्न कर हाँ, सकते हैं वो आकर के। प्रॉपर। तो अभी आप कस्टमर के साथ किस तरीके के रिलेशन बनाते हैं? कोई पहली बार में यहाँ पर आता है तो आप क्या सोचते हो कि ठीक है ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए और ले करके चले जाए, ऐसा कुछ रहता है या ऐसा होता है कि भाई हमारा परमानेंट कस्टमर ये बन जाए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहता। अब अगर फर्स्ट टाइम कोई विजिट करता है हमारे पास तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में दें और कम से कम प्राइस में दें, जिससे कि वो आगे से एक कस्टमर की जगह 2 कस्टमर और लाए हमारे साथ। दैट्स गुड, क्योंकि भाई पता है क्या, कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है। कार्ड तो आप लोगे किसी को भी, लेकिन कस्टमर हर कोई नहीं बना पाता। तो भाई मेरे ना आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपने स्ट्रगल भी देखा, रेडी से स्टार्ट करी, आपने मोमोज़ की रेडी भी लगाई, देन आपने डिलीवरी भी करी है और आप एक सक्सेस, मेरे नज़र में अभी सक्सेस, आप बिजनेसमैन बन करके यहाँ पर बैठे हुए हो। तो मुझे एक चीज़ ये जाननी है कि आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या होता है? भाई सक्सेस का मतलब ये है कि बस ये समझ लो कि आपकी फैमिली खुश, आप खुश, और जो आपको देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है आपको देख के कि आप कहाँ से और कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ एक समाज में अच्छा मैसेज है। तो आपको देख करके अभी किसी ने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे भी इन भाई के जैसा बनना है, या आपको देख करके उसने कपड़े की दुकान खोली, या कुछ भी ऐसे कुछ बताना चाहेंगे? हैं बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी हैं और बहुत से दोस्त यार थे, मतलब उन अभी एक रिसेंटली कल भी आए थे, उन्होंने भी एक दुकान ओपन करी है अपनी मदनगिरी साइड में। तो वो भी मतलब देख के आए थे, मेरे पास भी आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप जो ट्रेंडिंग आर्टिकल ला रहे हो ये कहाँ से लाते हो, मुझे भी चाहिए। उनको भी दिलवाया मैंने। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने करी भी, बंद भी कर दी, चला नहीं पाए, मतलब बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ पाए वो। ओके, दैट्स गुड। अब लास्ट हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो आपकी कहानी को सुन रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज रहने वाला है? उनको बस यही मैसेज रहने वाला है कि बस मेरे पास विज़िट करें और मेरी क्वालिटी एक बार यूज़ करें, उसके बाद वो मुझे जज करें और मेरे बिज़नेस को जज करें, तो वो बेस्ट रहेगा। दैट्स वेरी गुड। भाई से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं यही चाहूँगा कि भाई ने जिस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक आए कि जो भी न्यू स्टार्टअप है वो अपनी मेहनत ना छोड़े और वो भी अपनी एक मंजिल पाए। और अगर जो भाई का फुल पॉडकास्ट जानना है या सुनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करना, ताकि हम भाई की वीडियो आपके सामने एकदम पूरा खोल करके लेकर के आएँ। क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हमने भाई से नहीं पूछी है, लेकिन भाई की स्टोरी जान करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आया। होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और बस यही है, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, ऐसे हमारे साथ बने रहें।